सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। 88 वर्षीय पीड़ित भूस्वामी के पक्ष में हुए आदेश के बावजूद भी शासन प्रशासन अभी तक सक्रिय नहीं और पीड़ित बुजुर्ग आज भी न्याय की उम्मीद में पुलिस प्रशासन तथा एसडीएम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। ये ताजा मामला राजस्थान के भरतपुर जिले स्थित जाटौली रतभानपुर निवासी बलबीर सिंह का है, जिसकी खेती योग्य जमीन खसरा नंबर 1394, 1397, 1404 और 1407 है। दस्तावेजों के अनुसार ये जमीन उनके पुत्र शिशुपाल की है, परंतु दबंग प्रवृत्ति की महिला चंद्रमती पत्नी भजनलाल निवासी लुल्हारा तहसील नंदबाई और वर्तमान में ब्रिगेडियर घासीराम कॉलोनी की रहने वाली है। पीड़ित परिवार के 88 वर्षीय बुजुर्ग बलबीर सिंह ने सशक्त आवाज को बताया कि ये जमीन सन 1995 से हमारे स्वामित्व में है। इस भूखंड का बैनामा हमारे नाम ऐतेंद्र सिंह पुत्र चरण सिंह द्वारा किया गया है, जो कि इस परिवार का मुखिया था, और चंद्रपति पत्नी भजनलाल इसे अपनी जमीन बताते हुए बार बार विवाद पैदा करती है। आज भी यह मामला अजमेर न्यायालय में विचाराधीन है। विडंबना है, प्रशासन से आदेश मिलने के बावजूद भी प्रशासन के आदेश का पालन नहीं कराया जा रहा है। एसडीएम साहब कार्यालय जाओ तो कहा जाता है कि पुलिस से लिखा कर जाओ, और पुलिस के अधिकारी के पास जाओ तो पुलिस कहती है एसडीएम साहब से लिखा कर लाओ। हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा कि प्रशासन का ये टालू रवैया कब तक चलेगा। सुनिए उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। बलबीर सिंह। जी सिंह साहब, ये कौन सा गांव है? ये जाटौली रतवान। कौन सी जगह है? ये कोलीपुरा और जाटौली के बीच की रोड के पास बगल का खेत। ये राजस्थान में पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, भरतपुर जिला, भरतपुर राजस्थान। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है हमारी कि ये ज़मीन हमने 1995 2/8/1995 को खरीदी थी जी, मेरे लड़के के नाम ससपाल के जी। उसके बाद जब से कोर्ट में केस चलता आ रहा है। हाँ। अब इस साल आकर के 25/11/2023 को चंद्रवती वाइफ ऑफ भजनलाल जी जी गांव लुल्हारा तहसील नदवई जी ने इसको जुतवा दिया है। किसने जुटलाया, क्या कारण था? ये इसको एक मुकदमा करते हुए मुकदमा किया, इसने अपना भी हक बताते हुए कहती है कि मेरे बाप का खेत है ये, तो इसने मुकदमा कर दिया, उसमें इसको स्टे मिल गया। स्टे लोक अदालत में मैंने खारिज करवा दिया, दोबारा फिर इसने अपील ले ली। अपील अभी चल रही है, उसका कोई निर्णय अभी हुआ नहीं है। आपका ये जो है केस कोर्ट में चल रहा है? कोर्ट में केस चल रहा है, विचाराधीन है? हाँ, विचाराधीन है, कोर्ट में विचाराधीन है जी। तो आदेश क्या हुआ है? आदेश अभी हमारे प्रति एक दफ़ा उसको लोक अदालत में केस को खारिज कर दिया जी, और हमको ये जाहिर किया, क्या नाम है, एसीएम साहब ने, कि ये ज़मीन आपकी है। पहले एक सूरजो वाइफ ऑफ मोहन ठाकुर ने केस इसी केस पे किया था, उसको हम जीत गए और उन्होंने ये साबित किया कि ये हमारा ज़मीन, ये बलबीर सिंह ससपाल तनाव बलबीर सिंह की ज़मीन है जाटौली रतवान में। इन्होंने खरीद की है 2/8/1995 में जी। तो इनकी ज़मीन है, ये पटवारी भी लिख के दे चुके हैं और कोर्ट से भी आदेश हो चुके हैं। कितनी ज़मीन है ये ज़मीन अभी 20 ईयर की है, 1397 खसरा नंबर 20 ईयर। तो इसको आप कारण कहाँ मानते हैं? क्या प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करना चाहता, या आपको क्या लगता है? अभी तक प्रशासन, कभी कोरोना हो गया, कभी कुछ हो गया, अभी वोटिंग हो गया, तो काफ़ी दिन से ऐसे ही विचाराधीन चली आ रही है, ये हुआ नहीं अभी कोई निर्णय। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं हमारा निर्णय हो ताकि हम एक साइड में हो। हमने केस को खरीदा है, 28 साल हो गए और उसमें नाजायज़ केस हमारा चला हुआ है। इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट से फैसला आना चाहिए कि हमारा केस
क्लियर हो। क्या इसके जो आपके पास विवादित जमीन है उसका दाखिल खारिज वगैरह सब कुछ आपके नाम हो चुका है? मेरे लड़के के नाम दाखिला खारिज है, दाखिला मिला हुआ है, इंतकाल नंबर मौजूद है 395, और हम 28 साल से इसको ज़मीन को करते हैं। दखल, दाखिला, खातेदारी, इंतकाल नंबर सब हमारे पास मौजूद है कानूनन। उसको क्या अधिकार मिलता है कि वो आपके ऊपर ये दावा ठोक रही है? क्या कारण है? खाली एक स्टे मिल गया उसको, स्टे खारिज तो हो गया, पर दोबारा स्टे की अपील कर दी, उसी पे एसीएम के पेशगान ने उसको मोहर लगा के कागज दे दिया है, इसको लिए घूम रही है। श्रीमान जी ये कागज मेरे पास मौजूद हैं। हाँ, ऊपर दिखाओ। ये सारे कागज रजिस्ट्री के और पैमाइश के और स्टे के और सब कुछ मेरे पास मौजूद है। दाखिला खारिज। आपका शुभ नाम जानना चाहता हूं। गोपाल सिंह है मेरा नाम। जी गोपाल सिंह जी, आप यहाँ राजस्थान के जाटौली रघुभाग सिंह में आज मौजूद हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे ये विवाद जमीन को लेकर के? ये विवाद जमीन मेरी है, मेरे भाई के नाम है जी। मेरे पिताजी ने खरीदी थी जी। सन 1995 में। जब से हम ही जोत रहे हैं, हम ही बो रहे हैं, फिर दोनों फसल हम ही पैदा करते हैं। 28 साल से हमारा कब्जा है। अब इसके ऊपर ये चंद्रवती जो कि अपना खेत स्वागत करने के लिए अपने बाप की कहने मेरे बाप की जमीन है, जो कि इसके बाप ने इसके बहन के लड़के को ये तंदर को बेची थी। ठीक है, उसके नाम रजिस्ट्री दाखिला सब कुछ था, उसी से हमने खरीदी है। और 4 बीघा खेत मैंने खुद खरीदा था, 1 बीघा ये अपना खेत बताती है कि मेरे बाप के नाम है। ठीक है जी, ये वो उसके लिए वो जब झगड़ा करने के लिए मंडे मारने पे उतार, बदमाश टाइप की औरत है, उसके लड़के भी बदमाश हैं, रिश्तेदार भी उसके बदमाश हैं। 60 बीघा टोटल जमीन थी इसकी बाप की, सारी बेच दी इन्होंने, और गांव में कम से कम 10 आदमी उन्होंने खरीदी है। एक कूट भी नहीं बचा है। बेईमानी की नीयत से लूट खचोट करना, लूट और बेईमानी की नीयत से हमेशा डराना धमकाना, मंडे मारने पे उतारू रहते हैं। गोपाल सिंह की एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये मामला अदालत में विचाराधीन है या इसका कोई फैसला हुआ है? ये कोर्ट में विचाराधीन है और चल रहा है। बार बार हम इसको अपील करती है, बार बार हम खारिज करा देते हैं। अभी भी इसने स्टे ले रखा RAA से, और इसकी अपील अजमेर में विचाराधीन है, केस चल रहा है। हमारे इलेक्शन की वजह से फैसला नहीं हो पाया है। एक सवाल उठता है, जब इसका एक ही उस पर दावा है, वो दावा उसका कारण क्या है? क्यों दावा वो करती है? वो दावा इसलिए करती है कि मेरे बाप सिर्फ इतना है उसके पास कि वो ये तंत्र वाले कागज शो नहीं करती है कि ये तंत्र के उसके बहन के लड़के ने खरीदा है, उस कागज को शो नहीं करती, सिसवाल वाले कागज शो नहीं करती, सिर्फ अपनी बाप की जमीन बताती है कि मेरे बाप की जमीन है। और यही गुमराह कर दे, अफसरों को गुमराह करके हाथ पैर जोड़ती है, पैर पकड़ती है, रोती है, फिपाती है, और ये मेरे बाप की जमीन है, बस ये शो करती है 1 बीघा जमीन को। आपके यहाँ के पटवारी या जो एसी वगैरह जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, SDM वगैरह, वो इस मामले में क्या कहते हैं आपको लेकर के? हमें ये बार बार हम जाके पेश होते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, अफसरों के पास जाते हैं, वो उसका नाम लेता है, वो उसका नाम लेता है। मतलब जो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए वो प्रशासन हमारी मदद नहीं कर पाता है। कल हम थाने में जाते हैं, थाने वाले तहसीलदार साहब करेंगे, तहसीलदार साहब कहते हैं कि थाने वाले SHO साहब करेंगे। ठीक है जी, उनसे लिखवा के लिया जो हम आपकी मदद करेंगे। पटवारी गिरदावर सबके हमारे पुराने, हमारे पास जो नाप तोड़ सब हमारे पास है, लिखत हमारे पास है, कागज हमारे पास है, रजिस्ट्री दाखिला खारिज हमारे पास है। ठीक है, सब कुछ खुला हुआ है। दाखिला खारिज कैसे हो गया जब हमारे पास जमीन नहीं है? तो दाखिला कैसे खुल गया? तो ये भी तो हमारी है। उस नंबर की रजिस्ट्री करा चुकी है, और उसकी बहन भी 4-5 बहन थी, वो भी रजाबंदी दे चुकी है, उनका ये पैसा ले चुकी है, वो भी कागज हमारे पास मौजूद है, उसके साइन है 4-5 बहनों के। फिर भी ये नियत बेईमानी की, लूट खचोट की इसकी रहती है। प्रशासन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसा रहा, ये रवैया क्यों अख्तियार करे, क्या बता पाएंगे? आपको क्या लगता है? मैं प्रशासन से यही प्रार्थना करता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मेरी जमीन है, मुझे मिलना चाहिए। मेरे भाई की जमीन है, मेरे भाई की जमीन मेरे को मिलनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।